देख रहे हैं बीएचपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर अहम अपडेट और हर मुद्दे की सटीक जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। बरडोली की राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। उमराव कॉलेज के दिवंगत प्राचार्य स्वर्गीय भावेश भाई मोदी के परिवार को सड़क दुर्घटना मुआवजे के रूप में 2 करोड़ 70 लाख रुपए देने का समझौता हुआ है। इसे सूरत जिले की लोक अदालत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा समझौता माना जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में बारडोली कोर्ट ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वडोदरा के पास हुए एक सड़क हादसे में उमराव कॉलेज के प्राचार्य स्वर्गीय भावेश भाई मोदी का दुखद निधन हो गया था। इस मामले में उनके परिवार को दुर्घटना मुआवजे के रूप में 2 करोड़ 70 लाख रुपए देने पर सहमति बनी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। तीसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पीटी राम ने बताया कि किसी परिवार के सदस्य की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन परिवार के मुख्य सहारे के निधन के बाद उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से उबरने में यह मुआवजा महत्वपूर्ण सहायता साबित होगा। उन्होंने इसे सूरत जिले के न्यायिक इतिहास का एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। इस मामले में दावेदार पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीएस पटेल और विपिन भाई मोदी ने प्रभावी पैरवी की, जबकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता एसके देसाई ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए समझौता की प्रक्रिया को सफल बनाया। दोनों पक्षों के सहयोग से वर्षों तक चलने वाला विवाद एक ही दिन में लोक अदालत के माध्यम से समाप्त हो गया। जज पीटी राम ने कहा कि लोक अदालत में होने वाले ऐसे समझौते अंतिम होते हैं और इनके विरुद्ध उच्च अदालत में अपील की आवश्यकता नहीं रहती। इससे पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय मिलता है तथा दोनों पक्षों का समय, धन और मानसिक तनाव भी बचता है। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AY कोगजे तथा सूरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष RT त्रिवेदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी वकीलों, बीमा कंपनियों और न्यायपालिका के संयुक्त प्रयासों से अधिक पीड़ित परिवारों को त्वरित और सरल न्याय मिल सकेगा। सबसे पहले आप सबको आज सेकंड नेशनल लोक अदालत के लिए खूब खूब शुभेच्छाएं। मेरे लिए ये दिन आज सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, रीज़न बीइंग कि हमारे सूरत में आज एक मैटर जो डिसाइड हुआ है 2.70 lakhs 2 करोड़ 70 lakhs में ये कंपनसेशन हमने दिया है विद द हेल्प ऑफ आवर VS Patel Sahab and Bipin Bhai Modi for the claimants and SK Desai Sahab for ICICI Lombard की तरफ से। I extend my heartful thanks to both the advocates and their efforts. On behalf of the Honorable Chairman of Gujarat State Legal Service Authority, Shri AY Kogje Sahib, and the Chairman of District Legal Service Authority, R.A. Trivedi Sahib, for the efforts they have put in this settlement. I really appreciate on behalf of all our team of Gujarat State Legal Services Authority. I wish कि आप आगे भी ऐसे ही efforts करते रहेंगे. Reason being, you know what, हम किसी को किसी का family member नहीं वापस कर सकते. ये तो destiny है, एक्सीडेंट हैज़ हैपेंड, बट उनके आने वाली लाइफ में जो स्ट्रगल उनको फेस करना पड़ेगा उस इंसान की कमी के लिए, वो उसमें कम से कम हम एक छोटा सा योगदान ये हमारी तरफ से रहता है। और समाधान में ये और भी बेस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि देयर इज़ नो नीड फॉर एनी अपील, दिस इज़ एंड टू द लिटिगेशन। और दोनों ही पार्टीज़ एक्चुअली उनको जो फर्दर जो लिटिगेशन की कॉम्प्लिकेशंस है उसको फेस करने की ज़रूरत नहीं रहती। हेंस आई एक्सटेंड हार्टफुल थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय टीम। ये सूरत का सबसे बड़ा अमाउंट, ये हिस्ट्री है हमारे सूरत डिस्ट्रिक्ट की। थैंक यू सो मच। हूँ एडवोकेट नीताबेन त्रिवेदी। છેલ્લા 26 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ છે મારી MSCPના કેસો માટેનું મારે વધારે મેટર હોય છે અને આજ રોજ યોજાનારી નેશનલ લોક અદાલતમાં એક મોટી રકમનો ચેક અમને એલોટ કરવામાં આવેલો છે, જે 26,50,000નો ચેક છે ને આ લોક અદાલતની મુખ્ય સફળતાનું કારણ હું આપણા પીડીજે સાહેબ PT રામ મેડમ તેમજ અમારા સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના RA ત્રિવેદી સાહેબને અને DLSAના સાહેબ શ્રી DR જોશી સાહેબને
આ કાર્યક્રમને સફળતા માટેનું કારણ હું ખાસ એ સમજુ છું, કારણ કે જ્યારથી લોક અદાલતની જાહેરાત થઈ છે ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી આર એ ત્રિવેદી સાહેબે, ડી આર જોશી સાહેબે ખૂબ મહેનત કરી છે. ઇવન MSCPના કેસો, 138ના કેસો, બીજા ક્રિમિનલ મેટરો, DGVCLના કેસો, બધા જ કેસો માટે ડે ટુ ડે મીટિંગો કરીને દરેકને કન્વિન્સ કરીને ડોર ટુ ડોર કેમ્પેનિંગ કરીને પણ કેસોના સમાધાન કર્યા છે. અને આ કેસોનો લાભ જે પબ્લિકને ખૂબ સારો મળ્યો છે. ટૂંકા સમયમાં સારી રકમ એમને યોગ્ય સમયે મળી છે. અને આ જ આપણો હેતુ છે કે ભાઈ યોગ્ય સમયે યોગ્ય જો એમને નાણાં મળી જતા હોય તો એ લોક અદાલત આપણી સફળ કહેવાય. અને આ લોક અદાલતનો વધુમાં વધુ જનતા લાભ લે એવી મારી રજૂઆત છે.